ऑन पॉपुलर डिमांड मैं इस वीडियो में अपना पूरा वीकली स्केड्यूल आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप जान पाएं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं कितनी चीजें कर पाता हूं, कैसे कर पाता हूं और वही चीजें क्यों करता हूं। हाल ही में दोस्तों मैंने YouTube के कम्युनिटी टैब पे ये सवाल पूछा था कि अगर आप कुछ पर्सनल जानना चाहते हैं मेरी ज़िंदगी के बारे में बियॉन्ड फाइनेंस व्हिच इज़ यूजुअली व्हाट आई मेक या करियर्स या स्टार्टअप्स, तो कौन सी चीज़ हो सकती है। एंड द नंबर वन थिंग दैट पीपल सरप्राइजिंगली वांटेड टू नो वाज कि आपका टाइम किन चीज़ों में जाता है और कैसे जाता है। सो आई थॉट लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दैट। इस वीडियो में मैं आपके लिए अपना पूरा कैलेंडर व्यू दिखाऊंगा for the week that has gone by and the week that I am currently shooting in, and उसके थ्रू आपको 14 days के पीरियड पे ये पता चल जाएगा मोटा मोटा कि where does my time go, why does it go there and how do I think about it। इससे पहले let me give you a broad mapping of how I look at my time। सबसे पहले मेरा मॉर्निंग रूटीन मेरे लिए बहुत बहुत सैक्रोसेंट है, बहुत सीक्रेट है। वो कैलेंडर पे नहीं होता है क्योंकि वो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में घुसा हुआ है एंड इन अ फियर्सफुल मैनर। मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठता हूँ बिटवीन 4:30 एंड 5, एंड द फर्स्ट थिंग आई डू वंस आई गेट अप इज़ टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी धीरे धीरे सर्दियाँ आनी शुरू हो गई हैं तो थोड़ा थोड़ा गुनगुना सा पानी एक केटल में बनाया, अपने हाथ उसमें थोड़े से गर्म किए। आई टेक अबाउट 10-15 मिनट्स टू हैव दैट ग्लास ऑफ वाटर। बिल्कुल वाइन जैसे मैं पीता हूँ। मैं वाइन पीता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं वाइन कैसे पीते हैं, लेकिन लगता ऐसे ही है कि धीरे धीरे सिप करके वो पानी पीते हैं। इट इज़ माई वे ऑफ गेटिंग अप। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रात को चल रही होती हैं, सपने देखे होते हैं, पता नहीं क्या क्या। सो यू जस्ट नीड अ नाइस काम वे ऑफ entering into the day। इसके बाद immediately I meditate for half an hour। एक 30 मिनट का मेडिटेशन विच आई यूज द काम ऐप फॉर, वो करता हूँ। ये गाइडेड मेडिटेशन नहीं है। आई जस्ट लिसन टू द साउंड ऑफ लेक वाटर एंड बर्ड्स चर्पिंग। हर मैं 10 और 10 मिनट को तन मिनट बोलने वाला था। हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट्स में एक घंटी बजती है विच टेल्स मी दैट इट इज 10 मिनट, और ये 3 बार बजती है तो 30 मिनट में इट्स डन। आफ्टर दैट आई ईदर रीड अ बुक और आई प्रैक्टिस माई सिंगिंग। मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हूँ, सो दैट्स समथिंग दैट आई डू। और आई रीड अ बुक फॉर अबाउट हाफ एन आवर एंड उसके बाद मैं टेनिस खेलने जाता हूँ। दैट हैपन्स फॉर 6 days अ वीक एक्सेप्ट फॉर सैटरडे, क्योंकि फ्राइडे नाइट को मेरा इंस्टाग्राम पे लाइव होता है फ्रॉम 10 to 11। तो लेट सोता हूँ, लेट उठता हूँ। वो नींद के 7 घंटे, 7.5 घंटे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सो आई डोंट गो फॉर टेनिस। टेनिस के इमीडिएटली बाद मैं आधा घंटा जिम जाता हूँ वर्कआउट के लिए। कम बैक बाय अराउंड 8:15 और सो। उसके बाद नहाया धोया, ब्रेकफास्ट किया, एंड बाय अबाउट 9:30 आई एम एट माई डेस्क स्टार्टिंग माई डे। इसकी वजह से आप देखेंगे मेरे कैलेंडर में देर इज वेरी रेयरली एनी इवेंट दैट इज स्टार्टिंग बिफोर 10 AM, क्योंकि 9:30 पे जब मैं अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे बैठता हूँ, तो फर्स्ट थिंग्स दैट आई डू इज आई चेक माई ईमेल्स, एंड 10 बजे मेरी मीटिंग्स, अगर कोई मीटिंग्स हैं तो वो शुरू होती हैं। दिस मॉर्निंग रूटीन सेट्स मी अप फॉर द डे। इतने सारे लोग हैं जो दिन की शुरुआत जब होने वाली होती है उससे थोड़ी देर पहले ही उठते हैं एंड देन दे रश थ्रू द डे। और जब कभी भी आप ऐसा करते हैं, आप अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को उतना टाइम नहीं देते हैं टू गेट रेडी फॉर द डे, टू एक्चुअली थिंक थ्रू द डे। सो माई फंडामेंटल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप अपने वक्त को अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं देन प्लीज एक मॉर्निंग रूटीन रखिए। ये जरूरी नहीं है कि आप दिन में बहुत जल्दी उठते हैं, बट ये जरूरी है कि जब भी आप उठते हैं उसी वक्त पर हर रोज उठते हैं, एंड असली काम शुरू होने से पहले आप वो वक्त अपने लिए, अपनी चीजों के लिए बिताते हैं। आइए देखते हैं कि मेरा वक्त इस हफ्ते कहाँ गया। सो आई एम लुकिंग एट द वीक ऑफ October 18th। ये वो वाला हफ्ता है जो मेरे इस शूट वाले हफ्ते से एक हफ्ते पहले का है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ऊपर वैष्णवी एग्जाम ब्रेक है। वैष्णवी इज द टीम मेंबर इन वारिक्रू जो इंस्टाग्राम की टीम संभालती है। शी इज अ स्टूडेंट एंड शी इज करंटली ऑन एन एग्जाम ब्रेक। तो ये कैलेंडर इनवाइट सारे टीम मेंबर्स को गया है सो दैट वी ऑलवेज नो कि कौन ब्रेक पे है, and उसके लिए हमें फिल इन करना पड़ेगा। तो पूरे फ्यूचर तक जिसकी भी एग्जाम्स या छुट्टियां या कुछ भी प्लान होती हैं, all of those always get entered into the day slot। मेरे जो इंडियन इवेंट्स हैं वो भी हैं, बट आई हैव सब्सक्राइब टू अ कैलेंडर, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। तो सबसे पहले
On Monday at 10 a.m., I had a briefing call with BNY Mellon. BNY Mellon is a very large bank globally, one of the oldest in the world, if not the oldest in the world. और उनके लिए एक corporate event है जो मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. So there was a briefing call कि उस event में मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है. So this was a quick half an hour call. And उसके बाद 11:30 बजे till 1 o'clock is my ads shoot. तो हर मंडे को सुबह 11:30 से 1 बजे मैं अपने एड्स शूट करता हूं, जो कि आप YouTube पे देख देख के परेशान हो चुके हैं. पता है, मुझे पता है. इंस्टाग्राम पे या जो भी वो सारे एड्स आते हैं वो मैं शूट करता हूं. हर हफ्ते हम 2 से 4 एड्स शूट करते हैं ताकि वो एड्स रीसेंट रहें, फ्रेश रहें. कोई फीडबैक अगर हमें मिल रहा है लोगों से कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऑल ऑफ दैट हैपेंस. 1 से 2 बजे यूजुअली मेरा लंच टाइम होता है. एंड 2 से 3:30 ऑलमोस्ट हर रोज आई डू नॉट स्केड्यूल एनीथिंग एक्सेप्ट अगर वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड है. 2 से 3:30 बजे आई ट्राई टू स्पेंड टाइम जस्ट बाय माई सेल्फ. 1 घंटा या आधा घंटा थोड़ा सा सो लेता हूँ, थोड़ी सी किताब पढ़ लेता हूँ, थोड़ा फोन चेक कर लिया. सो दिस इज माई मी टाइम ड्यूरिंग द डे. इट इज एब्सोल्युटली प्रेशियस. मैं जानता हूँ कि जब मैं काम करता था तो ये वक्त मुझे नहीं मिलता था, तो मेरे मॉर्निंग रूटीन की अहमियत उस समय और भी ज्यादा थी. लेकिन अब क्योंकि मेरे पास और ज्यादा कंट्रोल है ओवर माई टाइम, आई वैल्यू दिस एंड अ लॉट मोर. फिर 3:30 बजे एक मीटिंग थी विद गुरुदेव प्रसाद. ही इज रन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्टअप एंड वी वांटेड टू डू पॉडकास्ट, तो वी डिड दैट टुगेदर. फिर 5 बजे नहीं 5:30 बजे था, ये 4:30 बजे दिस वाज अ मीटिंग दैट आई डू विद अ कंपनी जिसका नाम मैं नहीं बता सकता, बट एक कंपनी है जिसके लिए मैं डिजिटल कंसल्टिंग कर रहा हूँ. सो ऑलमोस्ट एवरी वीक आई हैव 1 hour scheduled with their entire team. That's what I did. And then 5:30 बजे I had a very interesting call with someone named Frederick. Frederick is the India head of this company called Oriflame. Oriflame एक बहुत बड़ी स्वीडिश बोलने वाला था मैं. Oriflame एक बहुत बड़ी स्वीडिश कॉस्मेटिक्स कंपनी है एंड इन इंडिया दे हैव अ फुटप्रिंट विच इज वेरी वेरी बिग. तो उसके ये इंडिया सीईओ हैं एंड ही वांटेड टू हैव एन इंस्टाग्राम लाइव विद मी सम टाइम लेटर इन द डे, जो आप देखेंगे. एंड दैट इज समथिंग विच वी वर ब्रीफिंग ऑन कि क्या बात करेंगे उसके बारे में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर 6:30 बजे वेस्टर्न यूनियन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्पेशली फॉर मनी ट्रांसफर, तो उनके लिए भी मैं एक पैनल डिस्कशन कर रहा था, तो एक ब्रीफिंग कॉल उस चीज के लिए. एंड देन 7 बजे हर हफ्ते ऑन अ मंडे द एंटायर वारिक क्रू गैदर्स. इसको हम बोलते हैं आर वीकली हडल और मोर स्पेसिफिकली आर WBR वीकली बिजनेस रिव्यू. सो हर मंडे 7 बजे 1 घंटे के लिए हम अपने पूरे हफ्ते का डेटा मेजर करते हैं अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स. सो जो भी सारे प्लेटफॉर्म ओनर्स हैं वो बताते हैं कि इंस्टाग्राम कैसे चला, फेसबुक कैसे चला, ट्विटर कैसे चला, न्यूज़लेटर कैसे चला, यूट्यूब कैसे चला, लिंक्डइन कैसे चला, all those things. And then फिर आधा घंटा we just catch up on what's happening in our lives. The one thing that we started to do lockdown के बाद is we ask a question जिसकी डिसीजन हम सुबह ही ले लेते हैं, and that question's answer has to be given by everyone. So this is our way of figuring out कि टीम जो है in the absence of us meeting physically हम कैसे उस टीम को जान सकते हैं beyond work. So we will ask questions like what's one embarrassing thing or embarrassing experience you had with your parents. अभी lately हमने बोला कि if you let's say did not have to ever earn for money and you had all the money in the world, then what would you be doing in life? तो things that you would generally ask अपने colleagues के साथ अगर आप ऑफिस में होते, but क्योंकि ऑफिस का environment अभी नहीं है, this is something that we try and replicate. इसके बाद यूजुअली मेरा दिन खत्म हो जाता है, बट वी हैव किक्ड ऑफ वन वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट W. इसकी डिटेल्स मैं आपको अभी शेयर नहीं करूंगा, लेकिन वो 8 बजे एक कैचअप था विच एंडेड एट अबाउट 8:30. इसी के बीच में तो आपने ये 6 और 6:30 का जो हाफ एन आवर स्लॉट देखा होगा, दिस इज व्हेन आई हैव माय डिनर. तो मैं अपना डिनर 6 से 7 बजे के बीच में करता हूं. अगर कोई मीटिंग्स बाद में हो तो 6 से 6:30 के बीच में ही, वरना 6:30 से 7 बजे के बीच में. एंड देन उसके बाद अगर खाली होता है देन 7 बजे मैं बच्चों के साथ, रुचि के साथ वी गो आउट इन द पार्क, स्पेंड आवर टाइम. 8 साढ़े 8 बजे तक वापस जल्दी से
अपना कुछ भी अगर नहाना धोना हुआ, अगर कोई पसीने वसीने आए होंगे या हाथ पैर मुंह धो लिए, एंड देन गेट इनटू आवर नाइट ड्रेस. 9 बजे हमारे घर में बत्तियां बंद हो जाती हैं, बच्चे सो गए होते हैं. 9 से 9:30 रुचि और मैं जनरली ऐसे कैचअप करते हैं, हाउ द डे वाज एंड सो ऑन, एंड 9:30 बजे बंद, आउट. So by 9:30 I'm almost always done with the day, क्योंकि अगले दिन सुबह 4:30-5 बजे उठना है, and I need those hours for myself, वो 7.5-8 घंटे, क्योंकि that is the most precious. Tuesday पे चलते हैं. Tuesday 10 बजे शौर्य, who's a team member, he is the data guy for the YouTube team. हम हर महीने हर महीने एक नहीं, हर महीने हर एक टीम मेंबर के साथ एक वन ऑन वन होता है. सो दिस वाज द वन ऑन वन दैट हैपेंड विद शौर्य. दे सेट इट अप, मैं उनको एक लिंक भेज देता हूं, एंड देन दे हैव टू फाइंड देयर ओन टाइम. तो पूरे हफ्ते यू विल सी दैट देयर आर दोस वन ऑन वंस. एंड देन एट 11 o'clock आई हैड अ वन ऑन वन विद नीरू. नीरू इज माय म्यूजिक टीचर, एंड हम हर महीने एक बार 1 घंटे के लिए मिलते हैं, वेयर we just discuss about life, anything in general. I really like spending my time with her. She also likes to do the same thing. So we just catch up outside of our music to just figure out what are we doing in life and if there's anything that we can learn. And then comes the most important part of the week. Tuesday को 2 से 5 बजे is when I shoot all these videos that you are seeing. तो आज भी Tuesday है. It is not the 19th but the 26th. लेकिन 26th या हर Tuesday को 2 से 5 बजे I shoot all my videos for the week. तो 3 YouTube videos जो हफ्ते में जाएंगे, 7 Instagram Reels जो हर रोज जाएंगी, एक podcast जो उस हफ्ते जाएगा, and anything else that I may have to shoot. All of that gets done in that 3-hour slot जो हर Tuesday को sacrosanct होता है. चाहे मैं कहीं भी हूँ, travel कर रहा हूँ, बाहर हूँ, this will happen. And that's why it is blocked in such a way. Wednesday चलते हैं. Wednesday को 10 से 11 बजे, this is a invite from a different calendar, but this was basically a meeting with a very interesting individual. And ये कहानी बहुत interesting है. मैंने एक MS Excel के ऊपर एक वीडियो बनाया, because MS Excel मुझे इतना पसंद है. And then someone from Microsoft actually wrote in from the MS Excel team, ये बोलते हुए कि मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आया, and I feel that we can work together on something meaningful and strategic and long term. Isn't that amazing? I am blown away by how much life has to offer. अगर आप clinically अपना काम करते रहेंगे और ये नहीं पूछेंगे कि कहाँ मैं पहुँचूंगा इससे, क्या होने वाला है इससे, you just do what you love and then things keep opening for you in a way that you could not have imagined. तो वो वाली मीटिंग थी. Then 10:30 से 11:30 on a Wednesday, I write the newsletter for the week which goes out every Friday. It's called Variku Wanderings. तो उस 1 घंटे में मैं वो न्यूज़लेटर लिखता हूँ हर Wednesday को. इस दिन क्योंकि वो 10:30 से 11 बजे पहली वाली मीटिंग थी, तो ये मैंने थोड़ा सा पुश कर दिया था. But that flexibility remains, क्योंकि as you will see काफ़ी खुला टाइम होता है. 10:30 से 12:30 वो वेस्टर्न यूनियन का पैनल डिस्कशन जिसके लिए ब्रीफिंग हुई थी मंडे को, दैट हैपेंड. फिर फ्री टाइम 1 से 2 बजे लंच, 2 से 3:30 वही आफ्टरनून नैप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर उसके बाद देयर वाज ऑन द एट 4 o'clock this was a course that I was conducting for Shree Cement for all the managers of Shree Cement on feedback. तो उसका क्लोजिंग सेशन था. This was a live course that we were doing. तो वो 4 से 5 हुआ. हर वेंसडे को 5 से 6 बजे मैं ट्यूसडे को एक्चुअली एक सवाल पूछता हूँ ऑन इंस्टाग्राम. सो इट्स बेसिकली लाइक आस्क मी एनीथिंग ऑन मनी, आस्क मी एनीथिंग ऑन फ्रेंडशिप, आस्क मी एनीथिंग ऑन समथिंग. एंड 5 से 6 बजे ऑन वेंसडेज मैं उन सारे जवाबों को रैंडमली सेलेक्ट करके उसका जवाब देता हूँ. सारे सवालों को रैंडमली सेलेक्ट करके उसका जवाब देता हूँ. तो वो 1 घंटा इसके लिए डेडिकेटेड है. इसके बाद I had a one-on-one with this girl named Shloka. She had reached out on Twitter. It was a random ask from her. I also agreed. हमने 2 बार इसको postpone कर दिया था, but we were able to make it. And I had a really nice time speaking to her. And then at 7 o'clock, I had a call with Rakesh. He is my financial advisor, जो मेरे पैसे को manage करते हैं from a company perspective. We just had a very brief catch-up. But इस टाइम पे मैं पार्क में जा चुका था अपना डिनर विनर करके. I was just having that call randomly for 5-10 minutes and that happened. Thursday, very, very light day. सुबह start हुआ. Aditya, who's
the YouTube editor, the one behind all the kick-ass editing that you see on the YouTube videos, उसके साथ मेरा one-on-one था. And then after that, I had a lunch with a dear friend named Gigi, जिसके लिए मुझे गुड़गांव जाना था. This was one of the few rare in-person events that I'm doing right now. And after that, you'll see that the day was free. How did I spend it? Browsing, reading, writing, thinking. That's the beauty of how I love taking charge of my time. Fridays, 10:30 to 11 is when I write my Twitter thread. हर Friday को मैं Twitter पे एक thread लिखता हूँ, and that is something that I write in this period. It typically takes about half an hour to write. I have the idea या topic in my mind already, लेकिन फिर उसको structure करके जल्दी लिखना. Then 3 बजे I had another session with the same company जिसके लिए मैं digital consulting कर रहा हूँ, तो उनका एक और session था. Then at 4 o'clock, I meet up with Insane Marketeers. Insane Marketeers is the agency that manages all the ads जो आप Facebook पे, Instagram पे, YouTube पे देखते हैं. तो उनके साथ weekly catch up होता है 4 से 4:30 every Friday. हम सारे numbers देखते हैं, सारा measure करते हैं, कितना खर्चा किया, उसकी वजह से कितना ROI आया, Google पे क्या था, Facebook पे क्या था, so on and so forth. Absolutely love the team. And then फिर Oriflame के साथ वही स्पीकिंग सेशन जो था द इंस्टाग्राम लाइव, वो हुआ था विद फ्रेडरिक एट 5 o'clock ऑन फ्राइडे. फिर उसके बाद 7 बजे यूट्यूब टीम हम सब मिलते हैं एवरी फ्राइडे एट 7 PM. यूट्यूब का पूरा डेटा फिर से देखते हैं कि क्या सही चला, क्या सही नहीं चला, कौन से वीडियोस में कितना अच्छा रिएक्शन आया, नहीं आया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड उसके बाद हम एक दूसरा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं विच इज बिल्डिंग अ कोर्स. इसकी डिटेल्स आपको जल्द ही मिलेंगी. तो उसका कैचअप था विच वी हैव एवरी वीक अगेन एट 7:30 राइट आफ्टर द यूट्यूब कॉल. 10 बजे रात को फ्राइडे इंस्टाग्राम लाइव होता है, जो कि शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज आई विल इनवाइट यू ऑल टू कम टू दैट इंस्टाग्राम लाइव. बहुत अच्छा माहौल होता है, 1 घंटे के लिए मस्ती, बिल्कुल अच्छे से, कोई एजेंडा नहीं, कोई सारा सीरियस टॉक नहीं, जस्ट इन्वाइटिंग पीपल रैंडमली टू स्पीक टू मी. सैटरडे को 11 से 12:30 बजे मेरी म्यूजिक क्लास होती है नीरू के साथ. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. फिर यूजुअली को सैटरडे एंड संडे मैं फ्री रखता हूँ, बट दिस वाज अ स्लाइटली हैवी वीकेंड एंड आई विल टेल यू व्हाई दैट वाज. एंड देन फिर 2:30 बजे देयर वाज एन ओपनिंग एड्रेस वेयर आई वाज स्पीकिंग विद अनिरुद्ध, हु इज द CEO एंड फाउंडर ऑफ पेपर कंटेंट. पेपर कंटेंट बहुत ही किक-एस एक कंटेंट कंपनी है, और उनका एक मार्केटिंग समिट होता है बाय द नेम ऑफ एलिवेट. तो उसका जो ओपनिंग सेशन था उसमें मैं टॉक दे रहा था और एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन कर रहा था विद अनिरुद्ध. और फिर सैटरडे नाइट को हमने एक दिवाली पार्टी रखी थी अपने घर पे, विच वॉज अ कार्ड पार्टी. अपने क्लोज दोस्तों को बुलाया था फॉर दैट. संडे को करवा चौथ था, लेकिन दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन, बट आई जस्ट रेड दैट हियर. क्रेजो करके एक स्टार्टअप है, दे बिल्ड रियली गुड एजुकेशनल कंटेंट फॉर किड्स. तो मैं बच्चों से 13-14 साल के बच्चों से फिनेंस के बारे में बात कर रहा था, पैसे के बारे में बात कर रहा था. तो दैट वाज अ वर्कशॉप दैट हैपेंड. एंड देन फिर 12:15 बजे आई हैड अ कैच अप विद द इंस्टाग्राम टीम ऑफ वारिक्रू, क्योंकि वी वर प्लानिंग फॉर अ फ्यू थिंग्स एज वी आर गेटिंग क्लोज टू हिटिंग 1 million. सो दिस वाज माय कैलेंडर. यू विल सी दैट देयर वाज अ लॉट पैक्ड इन इट, बट बिसाइड्स दैट देयर वाज आल्सो अ लॉट ऑफ फ्री टाइम. That's what I love. तो बहुत सारी चीजें मैं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा वक्त था मेरे पास मेरे खुद के लिए that I could spend with myself, with my family and so on. इस हफ्ते को देखते हैं एंड जल्दी से इसको कवर करेंगे. मंडे बहुत ही लाइट डे था शुरू में, फिर उसके बाद थोड़ा इंटेंस हो गया. आई हैड अ कैच अप विद स्टार्टअप फाउंडर हु डज सम कमेंडेबल वर्क. तो मैं उसके साथ वी वर जस्ट कैचिंग अप कि कैसा चल रहा है. एक इवेंट था जो BNY मेलन का पिछले हफ्ते ब्रीफिंग कॉल थी, उन्हीं का इवेंट था. इट वाज कॉल्ड आइडिया क्लेव. देन निष्ठा, हु इज द कंटेंट लीड एंड द वन हु मैनेजेस ऑल द कंटेंट दैट हैपेंस इन द टीम, उसके साथ मेरा one-on-one था. देन आई हैड अ कैच अप विद अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड विजय over Zoom, and then we had the weekly 7 o'clock WBR or the weekly business review. Tuesday, आज के दिन काफ़ी थोड़ा हेक्टिक डे शुरू हुआ. IND मनी के साथ मेरी एक कॉल थी on a new product that they have launched, which I was very excited about. Supriya, who creates all the thumbnails and the notes जो आपको बहुत पसंद है on YouTube, तो उसके साथ one-on-one था. Then there was a follow-up call with a CXO of a unicorn, जिसके साथ मैंने एक digital workshop करी थी. Then Vaishnavi, who manages the Instagram team, उसके साथ one-on-one था. And right now, I'm in the middle of the shoot. And you'll see we're actually in the middle of that shoot, making this entire video happen. इसके बाद 6 से 7:30 बजे ग्राफी के साथ मेरा एक सेशन है
for all the people it has selected for its first content creator accelerator program. So I'm very excited about that. And then you'll see that the rest of the day, or rest of the week rather, is thoda sa busy. Why? Because very soon, from the 17th of November, I am likely to go for a Vipassana 10-day retreat. तो वो 10 दिन मेरे पास ना फोन होगा, ना कोई इंटरनेट एक्सेस होगा, मैं किसी को कुछ कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ. तो मुझे सारी प्लानिंग है जो इन 10 दिनों में होगी. कौन कौन से यूट्यूब वीडियोस जाएंगे, कौन कौन से न्यूज़लेटर्स जाएंगे, कौन कौन से पॉडकास्ट जाएगा, कौन से ट्वीट्स मुझे लिखने होंगे, वो ट्विटर थ्रेड्स लिखने होंगे, वो सब चीज़ों की मुझे प्री प्लानिंग करनी है. एंड दैट्स व्हाई आई एम पैकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स in just a few weeks and a few days. Generally, जो पिछला हफ्ता था, that is how my usual week is. Net, this is the conclusion. वक्त एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो आप पे ऐसे हावी होगी कि आपकी जिंदगी चुटकियों में बीत जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा. And the only thing you'll be left with is regret. अपने वक्त को अगर आप कंट्रोल करना नहीं जानते हैं, तो आप किसी भी और चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते. अपने इमोशंस को नहीं कर पाएंगे, अपने पैसे को नहीं कर पाएंगे, अपने रिश्तों को नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू डोंट इवन नो हाउ टू टेक चार्ज ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट दैट यू हैव. चाहे आप जितने भी अमीर हों, चाहे आप जितना भी पैसा कमा लें, आप कभी बीता हुआ वक्त नहीं खरीद सकते. एंड आप जितनी भी फाइट मार लें, आप आने वाले वक्त को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. द ओनली थिंग दैट यू हैव इज राइट नाउ, द प्रेजेंट, अभी का वक्त, अभी का क्षण. एंड अगर इस चीज में आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए, तो आप अपने पास्ट को तो चेंज कर नहीं सकते, आप अपने फ्यूचर को भी सही से प्लान नहीं कर पाएंगे. एंड व्हाट आई डू, व्हिच आई लव डूइंग, इज लिव इन द मोमेंट. मैं वो हर एक चीज करता हूं जिसकी वजह से मैं अभी खुश हूं, और मैं हर एक चीज और हर एक बीज बो पा रहा हूं जिसकी वजह से मेरे आने वाला वक्त भी होपफुली खुश ही रहेगा. एंड माई वे ऑफ शेयरिंग माई कैलेंडर वॉज नॉट सो मच टू ये दिखाना, अरे मैं इतनी सारी चीजें करता हूं, आप क्या करते हैं जिंदगी में. इट इज जस्ट टू शो इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी आई हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वैल्यू द मोस्ट. अगर आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते, तो आप जिस चीज पे भी वक्त खर्च कर रहे हैं, उसका फायदा है क्या? अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.